नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की जरूरत की चीज है, लेकिन इन जरूरत की चीजों पर ही टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो आम आदमी क्या करेगा। सरकार के 12% गारमेंट्स के जीएसटी को वापस लेकर आम आदमी के साथ साथ व्यापारी लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल द्वारा 1 जनवरी से कपड़े गारमेंट्स पर जीएसटी पर 5% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय राहत भरा है, लेकिन केंद्र इसे हमेशा के लिए निरस्त ही करे। भविष्य में इसको लेकर आम आदमी और गारमेंट्स एसोसिएशन को परेशान ना होना पड़े। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि विगत 1.25 महीनों से हम इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे, जिसका सुखद परिणाम जीएसटी काउंसिल की बैठक में आया और जीएसटी की दर बढ़ोतरी को स्थगित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री सीतारमण का आभार किया और मांग की कि इस राहत को स्थायी बनाने के लिए इसका निरस्तीकरण ही किया जाए। देश के एकमात्र सांसद शंकर लालवानी, जिन्होंने व्यापारियों की आवाज को संसद में बुलंद किया, इसलिए हम सभी व्यापारी समुदाय ने विशेष तौर पर धन्यवाद आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब रहे कि जीएसटी संघर्ष के आंदोलन के अग्रदूत बनकर इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन, जिन्होंने 1.25 महीने से इंदौर, भोपाल, दिल्ली जाकर गुहार लगाने से लेकर सड़क आंदोलन कर एक विशिष्ट भूमिका निर्वहन की। समस्त व्यापारियों ने अपने अध्यक्ष अक्षय जैन का भी स्वागत किया। जैन ने कहा कि हम अपनी सरकार को विश्वास दिलाते हैं, कपड़ा गारमेंट्स उद्योग हमेशा की तरह अपनी सरकार चुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। सरकार को धन्यवाद। भारत की सरकार ने, जिसको व्यापारियों ने चुना था, इस देश में जो सरकार है वो ये महसूस करने लगी थी कि वास्तव में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीज आम आदमी की है। कल जैसे सीतारमण जी ने कहा, वित्त मंत्री ने, जो हम बात कह रहे थे इस 1.25 महीनों से, वो बात दोहराई उन्होंने कि कपड़ा नैसर्गिक चीज है, इसमें कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, तो उसको उन्होंने पोस्टपोन में डाल दिया। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में बढ़े कि महंगाई रुकना चाहिए। सरकार का फैसला इस देश के लिए राहत का फैसला है। भारत के 25 करोड़ व्यापारी जो मांग कर रहे थे, उस मांग को सरकार ने स्वीकार किया। सरकार का अभिनंदन करते हैं। हमने जैसा सरकार से पहले कहा था कि हमारी बात नहीं सुनी गई तो ये भारत का 25 करोड़ व्यापारी नोटा दबाएगा, लेकिन आज हाथ जोड़कर हम संकल्पित होकर कहते हैं कि भारत का व्यापारी जैसे कल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ था, नरेंद्र मोदी के साथ था, वैसा ही भारत में ये व्यापारी फिर अपनी सरकार चुनने का संकल्प लेता है। क्योंकि सरकार अगर हमारी सुने तो हमको सरकार के साथ चलना चाहिए। राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर हमारे हितों की सरकार होना चाहिए। जो हमारे हित को साधता है वो हमारा अपना होता है। हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वित्त मंत्री जी के प्रति और इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी के प्रति अब आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि शंकर लालवानी का नाम मैं इस बात के लिए ले रहा हूं कि वो देश के एकमात्र सांसद थे जिन्होंने हिंदुस्तान के व्यापारियों की भावनाओं को हम जैसे लोगों से बात कर कर संसद में रखा। अपनी ही सरकार के बीच कई बार ऐसा पर्दा आ जाता है जहां बोलना नहीं होता, लेकिन उन्होंने बोला। उनकी मुखरता अनुकरणीय है। राजनीति में इस तरह का काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। शंकर लालवानी जी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। हम सब, इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन, इंदौर रेडीमेड वस्त्र निर्माता संघ, इंदौर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, इंदौर के तमाम कपड़ा व्यापारी, सब उनका अभिनंदन करते हैं। आपका नाम? अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन, सदस्य केंद्रीय संघर्ष समिति जीएसटी के।